प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसके अलावा आ से लेकर आहा तक सभी स्वरों की एक विशिष्ट मात्राएं होती हैं। मात्राएं अर्थात बच्चों चिन्ह यानी सिम्बॉल्स कहते हैं। तो आज हम जानेंगे बच्चों उन मात्राओं से बनने वाले या बने हुए कुछ शब्द। तो इससे पूर्व बिना मात्रा के कुछ शब्द हम जानेंगे, अर्थात जिन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं होती, ना आ की मात्रा, ना ई की मात्रा, ना ऊ की मात्रा, रू, ए, आई या कोई भी हो, किसी तरह की भी मात्रा नहीं होती बच्चों। तो ऐसी मात्राओं को पहले हम देखेंगे, यानी ऐसी मात्रा बिना मात्रा के शब्दों को हम पहले देखेंगे। तो चलिए पहला शब्द लिखता हूँ मैं आपको सामने, देखिए कमल, नहर, देखिए जह, देखिए ज से जग। तो इसी प्रकार अन्य कई सारे शब्द आते हैं। तो जैसे कि देखिए सड़क, नमक। तो यह शब्द जो है बच्चों, यह कहलाते हैं बिना मात्रा के शब्द। तो बिना मात्रा के शब्द अर्थात बच्चों आप देख सकते हैं कमल जो शब्द है यह 3 वर्णों से बना है, 3 अक्षरों से बना हुआ यह शब्द है। इसमें क प्लस म प्लस ल, यानी कमल अर्थात यह 3 वर्णों से बना शब्द है। इसमें कोई भी मात्रा हमें दिखाई नहीं देती। तो इसके बाद है नहर, जग, सड़क, नमक, शहर। इस प्रकार के कई सारे शब्द आते हैं बच्चों। तो इस प्रकार हम अगला शब्द लिख सकते हैं शहर। तो यह शब्द जो है बच्चों बिना मात्रा के, यानी इनमें कोई मात्रा नहीं है बच्चों, बिना मात्रा के बने हुए यह शब्द हैं। तो आज हम जाते हैं मात्राओं से बने शब्द, अर्थात यहाँ से हमारा पाठ आरंभ होता है, यानी आ की मात्रा से आरंभ होता है। तो चलिए देखेंगे आ की मात्रा से बने हुए शब्द। तो पहला शब्द मैं लिखता हूँ आसमान। तो देखिए आसमान। दूसरा शब्द लिखता हूँ बाग। तीसरा शब्द लिखता हूँ मैं इसी प्रकार बाग, सागर, ताला, सागर, ताला, माला। तो देखिए बच्चों यह आसमान, बाग, सागर, ताला, माला, इन शब्दों में आ की मात्रा है। कहाँ पर है बच्चों, पहले उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे यानी चिन्हित करेंगे। तो देखिए यह है आ की मात्रा, यहाँ पर भी म के बगल में जो है आ की मात्रा, इसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर हम देख सकते, यहाँ पर नहीं है बच्चों, यह ग है। तो इसके बाद सागर में देखिए, सागर शब्द में देखिए बच्चों आ की मात्रा, ताला शब्द में भी हम देख सकते हैं आ की मात्रा, इसके बाद ताला शब्द में हम देख सकते हैं आ की मात्रा, और माला शब्द में देख सकते हैं हम आ की मात्रा। तो यह थे बच्चों आ की मात्रा से बने कुछ शब्द। इसके अलावा हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, इसके अलावा हम कई सारे शब्दों को हम देख सकते हैं। जब पुस्तकें, जब किताबें आपके पास हैं तो आप हिंदी किताब निकाल कर देखिए बच्चों, तो इन मात्राओं से बने कई सारे शब्द हमें मिलते हैं। तो पहला शब्द था आसमान, अ प्लस आ की मात्रा प्लस स प्लस म प्लस आ की मात्रा प्लस न, आसमान। बाग, ब प्लस आ की मात्रा, सागर, स प्लस आ की मात्रा, ताला, त प्लस आ की मात्रा, ल प्लस आ की मात्रा, ताला। इसके बाद आता है बच्चों माला, म प्लस आ की मात्रा, ल प्लस आ की मात्रा, यह है माला। तो यह थे बच्चों आ की मात्रा से बने हुए शब्द। तो चलिए बच्चों अब देखेंगे हम ई की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। तो चलिए पहले लिखता हूँ ई की मात्रा से बने शब्द में पहिया, पहिया। दूसरा शब्द लिखेंगे हम किसान, लिफाफा, देखिए बच्चों
पहिया, किताब, लिफाफा। इसके बाद आता है बच्चों, इसके बाद आता है हिमालय। तो इस प्रकार के हम कई सारे शब्दों को हम देख सकते हैं बच्चों। आ की मात्रा से बने शब्द हुए, अभी हम ई की मात्रा से शब्द देख रहे हैं। तो इसके बाद आता है बच्चों पहिया, किसान, लिफाफा, हिमालय। इसके बाद आता है बच्चों गिलास। तो देखिए सामान्य शब्दों को भी हम इस तरह से मात्रा उसको ढूंढकर लिख सकते हैं। तो देखिए पहिया में कहाँ है बच्चों ई की मात्रा? पहिया इस शब्द में है ई की मात्रा यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं। तो किसान शब्द में है ई की मात्रा यहाँ पर। तो इसके बाद आता है लिफाफा। लिफाफा जो शब्द है इसके में है ई की मात्रा यहाँ पर बच्चों। तो इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय शब्द में कहाँ ई की मात्रा है? यहाँ पर है, देखिए बच्चों। तो गिलास, गिलास में भी ई की मात्रा इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों आमतौर पर हम देख सकते हैं कि ई की मात्रा जो होती है वर्ण यानी अक्षर के पूर्व लगाई जाती है। तो इसके विलोम में जो है दीर्घ स्वर, जो दीर्घ ई की मात्रा है वह अक्षर के या वर्ण के पीछे लगाई जाती है। तो यह दो ही अंतर है, मात्राएं के चिन्ह विलोम है यानी अपोजिट है। तो इस प्रकार ई और ई में अंतर हमें जानना है बच्चों। जब हम वर्ण या अक्षर के पूर्व लगाते हैं तो वह है ह्रस्व ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा। जब हम वर्ण या अक्षर के पीछे लगाते हैं तो वह बन जाती है दीर्घ ई की मात्रा। तो यह जानना बहुत आवश्यक है बच्चों। कुछ शब्दों में कुछ जब हम नाम लिखते हैं तो हमारे आमतौर पर सामान्य तौर पर गलतियाँ यहाँ ही होती हैं। सामान्य तौर पर जब हम किसी का नाम बुलाते हैं, जब हम लिखते हैं, उदाहरण के लिए देखिए गीता किसी का नाम है, किसी सिस्टर का, किसी बहन का नाम है गीता, तो वह सिस्टर का नाम गीता है, तो हम हिंदी में इसको लिखते हैं गीता इस प्रकार। यानी यहाँ पर है बच्चों दीर्घ ई की मात्रा है। तो जब हम गीता शब्द को हिंदी में हम लिखते हैं तो इस प्रकार हमें लिखना है गीता। अगर हम इसे गीता इस शब्द को अगर हम इस प्रकार लिख रहे हैं गीता हुआ या गीता, तो यह गलत है बच्चों। दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, दिस इज अ राइट वर्ड, दिस इज अ करेक्ट वर्ड। तो इसीलिए बच्चों यह मात्राओं का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। यह बेसिक है, यह मूल है। तो हमें यह जानना चाहिए। हम जब भी किसी का नाम लिखते हों, किसी शब्द को लिखते हों, तो हमें मात्राओं का ज्ञान संपूर्ण है। तो हम उस शब्द को, उस नाम को हम सही तरह से, स्पष्ट रूप से, व्याकरण दृष्टि से सही तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यह थे ई की मात्रा जो हम देख सकते हैं पहिया अर्थात व्हील ಗಾಲ, ಒಂದು ಗಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ। तो किसान रೈತ, लिफाफा अंदर एनवलप कवर। तो इसके बाद आता है हिमालय, हिमालया हुआ है बच्चों यहाँ हिमालय। इसके बाद आता है गिलास, गिलास अर्थात ग्लास। तो इसके बाद देखिए बच्चों यह थे आ की मात्रा से बने हुए शब्द, यह थे ई की मात्रा से बने हुए शब्द, यह। और देखिए इसके बाद आगे जाएंगे हम दीर्घ ई की मात्रा से बने शब्द। तो चलिए बच्चों पहला शब्द है लड़की। देखिए लड़की। इसके बाद आता है चीता, इसके बाद आता है घड़ी, घड़ी। इसके बाद आता है रोटी, रोटी। इसके बाद आता है बेटी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द मैंने लिखे, इन शब्दों में अन्य मात्राएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दीर्घ ई की मात्रा, इन शब्दों में दूसरी मात्राएं भी हैं, लेकिन हमें इसमें पहचानना है कि दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ स्वर जो है वह ई की मात्रा कहाँ पर है। हम देख सकते हैं पहले शब्द लड़की में यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा है। इसके बाद हम देख सकते हैं चीता, तो देखिए दीर्घ ई की मात्रा। घड़ी, घड़ी में भी हम देख सकते हैं इस तरह ई की मात्रा। रोटी, टी शब्द यानी टी वर्ण जो वर्ण है, अक्षर है, उसमें भी हम टी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बेटी जो शब्द मैंने लिखा यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, यह दीर्घ ई की मात्रा है। तो देखिए लड़की,
चीता, घड़ी, रोटी, बेटी। इसी प्रकार लड़की भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है। हाँ, अन्य कई सारे शब्द हम दीर्घ ई की मात्रा से हम बना सकते हैं और देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो दीर्घ ई की मात्रा से बने कई नाम भी होते हैं बच्चों, जैसे कि आपके घर में, हमारे घरों में जो सरल, जो सामान्य नाम होते हैं, बिना यानी सरल साधारण जो नाम होते हैं, जैसे कि हमने देखा, अभी एक शब्द देखा, गीता, सीमा। तो इस प्रकार के कई सारे शब्द, लड़कों के लड़कियों के नाम भी दीर्घ ई की मात्रा से, ई की इन मात्राओं से बने हुए नामों को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो यह थे दीर्घ ई की मात्रा। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे का जो शब्द है, आगे का जो स्वर है वह है ऊ की मात्रा। तो उसके शब्द देखेंगे हम। चलिए, ऊ की मात्रा से बने शब्द, पहला शब्द है दुकान, दुकान। चूहिया, देखिए चूहिया जो शब्द है वह चूहे का स्त्रीलिंग रूप है। गुड़, देखिए चूहा का स्त्रीलिंग रूप है बच्चों चूहिया। इसके बाद आता है बच्चों गुड़, गुड़ के बाद आता है, गुड़ के बाद आता है खुशी। इसके बाद आता है मुख। तो बच्चों यह है ऊ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। तो चलिए देखेंगे, पहला जो शब्द है वह है दुकान। यानी इस शब्द में हम देख सकते हैं ऊ की मात्रा इस द के नीचे, यानी यहाँ पर है दुकान। इसके बाद आता है शब्द चूहिया। इसके बाद आता है शब्द गुड़। इसके बाद आता है खुशी, हैप्पीनेस। इसके बाद आता है मुख। तो देखिए दुकान अर्थात आपको पता है शॉप। इसके बाद चूहिया अर्थात चूहे का स्त्रीलिंग रूप, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲಿಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಚೂಹಿಯಾ. ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ. इसके बाद खुशी ಅಂದರೆ हैप्पीनेस, संतोष. मुख ಅಂದರೆ फेस, मुख. तो यह थे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द. तो हम देख सकते हैं अब जब हम कुछ शब्दों को लिखते हैं तो मात्राएं सही प्रकार से लिखना बहुत आवश्यक है बच्चों, वरना बहुत सारे गलतियां हो जाती हैं. तो इसीलिए यह ध्यान से देखिए कौन से शब्द के नीचे कौन सी मात्रा लगाई जाती है. इसके अलावा अन्य कई सारे शब्द हैं बच्चों, आप पुस्तक में ध्यान से थोड़ा पढ़कर उनकी एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाकर मुझे भेजिए. तो चलिए, तो ऊ की मात्रा होने के पश्चात हम चलते हैं आगे दीर्घ ऊ की मात्रा. दीर्घ ऊ की मात्रा में हम देखेंगे पहला शब्द जो है बच्चों दूध, दूध. भालू, देखिए शब्द है भालू. इसके बाद आता है आलू. देखिए दूध, भालू, आलू. इसके बाद आता है सूरज, शब्द है देखिए सूरज. इसके बाद आता है जादूगर, जादूगर. तो इसके बाद आता है बच्चों और एक शब्द भी लिख देता हूँ, याद रखिए मूर्ख. आवश्यक नहीं है, 5 बस इतने काफ़ी है बच्चों आपको समझने के लिए. तो देखिए दीर्घ ऊ की मात्रा जो होती है इसके विलोम में होती है, इसके अपोजिट होती है. तो हम इस प्रकार लिखते हैं इसको दूध, द के नीचे ल के नीचे दीर्घ ऊ की मात्रा, और यह ल के नीचे ऊ की मात्रा, और सूरज इस शब्द के नीचे ऊ की मात्रा, और जादूगर द के नीचे ऊ की मात्रा. तो यह थे बच्चों दीर्घ ऊ की मात्रा. तो देख सकते हैं दूध. अगर इस ऊ की मात्रा की जगह अगर आप यह ऊ की मात्रा इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो यह शब्द गलत हो कहलाता है, रॉन्ग कहलाता है. तो इसीलिए दूध जब लिखते हैं, मिल्क जो कहते हैं हम अंग्रेजी में, तो दूध लिखते समय यही ऊ की मात्रा हमें लगानी है. दूध. भालू बियर. तो इसके बाद आलू ನಾವು ಅಂತೀರ ಬಟಾಟೆ ಅದು. सूरज सूर्य. जादूगर ಅಂದರೆ जादूगर. तो देखिए इन शब्दों में हम जब सूरज सूर्य ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗ ನಾವು
ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। तो आज हमने देखा बच्चों, तो मात्राओं से बने शब्द पहले देखिए, पहले से आपको ज़रा थोड़ा कन्नड़ में भी इसका मैं आपको समझाता हूँ। ಇಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರಾಂಸೆ ಬನೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರಾ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬಿನಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಶಬ್ದಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಕಮಲ, ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳು ನಹರ, ಜಗ, ಸಡಕ, ನಮಕ, ಶಹರ, मगर, अगर, इस प्रकार के जगह, इस प्रकार के शब्द, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು। ಇದಾದ ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಿ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು। ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಮಾನ, ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಿ ಮಾತ್ರ, ಸ ಪ್ಲಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಿ ಮಾತ್ರ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ। ಮತ್ತು ಬಾಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ। ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಸ ಪ್ಲಸ್ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿದೆ। ತಾಲ ಅಂದರೆ ಕಿಲಿ, ಸೊ ತಾಲ ಅಂದರೆ ತ ಪ್ಲಸ್ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ, ತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ। ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲ, ಮ ಪ್ಲಸ್ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ, ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಕಿ ಮಾತ್ರ, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆಕಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು। ಇನ್ನು ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ವರ, ಹಿಂದಿ ಸ್ವರ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು? ಪಹ್ಯ, ಕಿಸಾನ್, ಲಿಫಾಫಾ, ಹಿಮಾಲಯ, ಗಿಲಾಸ್, ನೋಡಿರಿ ಪಹ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಾಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದರೆ ರೈತ, ಲಿಫಾಫಾ ಅಂದರೆ ನೂಲ್ ಕವರ್, ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ಗಿಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್। ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ರುಸ್ವ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಮುಂದೆ ಹಚ್ತೀವಿ। ಸೊ ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಚ್ತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲಡ್ಕಿ, ಚೀತಾ, ಘಡಿ, ರೋಟಿ, ಬೇಟಿ, ಮೋಟಿ, ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ವರ್ಣದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹಚ್ತೀವಿ, ಇದು ರುಸ್ವ ಈಕಿ ಮಾತ್ರನ ಮುಂದೆ ಹಚ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರುವಾಗ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಬೇಕು। ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ। ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಊಕಿ ಮಾತ್ರ, ಊಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಊ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ದುಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ, ದ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಊಕಿ ಮಾತ್ರ, ಚುಹಿಯಾ, ಚುಹಿಯಾ ಅಂದರೆ ಚ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಊಕಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚುಹಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ। ಸೊ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ, ಸೊ ಗ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಊಕಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ। ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಖುಷಿ ಯಾರ್ದಾರ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಮುಖ ಅಂದರೆ, ಮುಖ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫೇಸ್, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೂ ನಾವು ಮುಖ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಖ। ಸೊ ಇದು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಊಕಿ ಮಾತ್ರ, ರುಸ್ವ ಊಕಿ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದರ ವಿಲೋಮ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ವಿಲೋಮ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೀರ್ಘ ಊಕಿ ಮಾತ್ರ, ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। दूध, भालू, आलू, सूरज, जादूगर, हाँ मूर्ख, मूर्ख, इस प्रकार ಈ ಥರ ರೂಢಿ, ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘ ಊಕಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ದೂದ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲು, ಭಾಲು ಅಂದರೆ ಕರಡಿ, ಈಗ ಆಲೂ ಅಂದರೆ ಬಟಾಟಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು, ಸೂರಜ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಜಾದೂಗರ್ ಅಂದರೆ ಜಾದೂಗರ, ಯಾರ ಜಾದೂವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾದೂಗರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರ, ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? ಆ, ಈ, ಉ ಈ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ಸರಳವಾದಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಅಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವು ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ
ಬರೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬಿನಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದಂತಹ ಒಂದು ಇವು ಶಬ್ದಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. आज के लिए इतना काफ़ी है छात्रों. कल यानी अगली कक्षा में, कल या परसों हम अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो उसके आगे के जो स्वर हैं उनसे बने हुए कुछ शब्दों को हम जानेंगे. तब तक के लिए बच्चों आप इन स्वरों से यानी इन स्वरों की मात्राओं से बने शब्दों को ध्यान से आप 3 बार लिखना है बच्चों, 2 बार नहीं 3 बार लिखना है. लिखकर जब भी आप होमवर्क भेजते हैं तो उस पुष्ट के ऊपर यानी पेज के ऊपर जो है आपका नाम, कक्षा और जिस दिन आप इस होमवर्क को लिख रहे हैं उसकी तारीख यानी दिनांक लिखकर मुझे आपको पोस्ट करना है, आपको मुझे पोस्ट करना है, क्षमा कीजिए. तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है बच्चों. अगली कक्षा में फिर मिलूँगा. तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूरी का पालन कीजिए, मास्क पहनिए. धन्यवाद.